तेज गिरावट होती हुई दिख रही है और रुपए की चिंता बाजार में यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या और ज्यादा यहाँ से कमजोरी होने का डर है, और यदि हाँ तो कितनी? देखिए, जिस तरह से वर्ल्ड मार्केट्स भी अपने हाई से नीचे उतर रहे हैं, तो शायद ये इंडियन मार्केट्स उसी को ट्रेंड कर रहा है, उसी को फॉलो कर रहा है। और ऑफ कोर्स अगर हम और थोड़े ज्यादा रीजंस देखने जाएं, तो मुझे लगता है कि रुपये की गिरावट ऑल्सो इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फियर्स के ओवरऑल शायद इट विल लिमिट द इंटरेस्ट रेट कट ऑफ आरबीआई। वो डर भी बना रहेगा, और शायद इन्फ्लेशन इतने नीचे नहीं उतर जाए अगर ये रुपये इस तरह से डिप्रिशिएट होगा तो। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि एट द एंड ऑफ इट ये एफआईएस का कितना सपोर्ट रहता है उसके ऊपर बहुत मार्केट डिपेंडेंट है। और जिस तरह से लास्ट 3 दिन से देख रहे हैं कि एफआईएस के नेट बाइंग बहुत कम हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग द मार्केट्स टू कम डाउन। और मेरे हिसाब से दैट विल बी द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर रेदर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज मार्केट्स क्लियरली अपने फंडामेंटल्स के बहुत आगे चल रहे हैं। तो ऐसे लेवल पे वॉलेटिलिटी बहुत बनी रहेगी, और अगर एफआईएस का सपोर्ट नहीं आया तो शायद ये नीचे की तरफ जा सकती है। तो बट मेरा ये मानना है कि नेट ये सब बात को देखते हुए कि 5800 के आसपास शायद निफ्टी एक बार सपोर्ट ले लेगा, और शायद उसके नीचे खास डाउनसाइड नहीं दिखाई दे रहा है। राइट। ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि एफआईएस की जो पैसा आ रहा है वो रुक सकता है, क्योंकि QE3 बंद होने की बातें हो रही हैं, या धीरे धीरे बंद होगा अगले 6 महीने में या 1 साल के अंदर? यूएस का डेटा थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, तो शायद वो एक सेविंग ग्रेस हो। तो क्या एफआईएस का पैसा भारत में धीरे धीरे कम हो सकता है? क्या ये आपको दिख रहा है? श्योरली Q3 बंद हो जाए तो इसका असर तो आ ही जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ओवरऑल सिचुएशन ऐसा है कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, कमोडिटीज नीचे आ रहे हैं, ऑयल नीचे आ रहा है। तो ये जो पैसा जितना भी मार्केट्स में है, और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स वर्ल्ड में नीचे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। और यही वजह वन ऑफ द मेन रीजन है कि इंटरनेशनली भी पैसा इक्विटी को चेस कर रहा है। तो जरूर अगर QE3 बंद होती है तो उसका इंपैक्ट आएगा, लेकिन ओवरऑल फिर भी इक्विटी की तरफ इंटरनेशनल पैसा का ध्यान जरूर बरकरार रहेगा, क्योंकि बाकी ऑल्टरनेटिव एसेट्स डोंट लुक सो गुड, स्पेशली दे लुक अ लिटिल मोर बेरिश। तो इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरनेशनल मनी विल स्टिल बी लुकिंग एट द इंडियन इक्विटीज। लेकिन दिलीप जी, ऐसी सिचुएशन में क्या इस वक्त अगर कोई इन्वेस्टर मुनाफे में बैठे हैं तो बेचकर निकल जाएं, और साथ ही जो नए निवेशक जिन्हें पैसा लगाना है, क्या अभी लगाना ठीक है, या फिर एक बाजार को स्टेबल होने दें, या फिर और करेक्ट होने दें? क्या सही रणनीति होगी दोनों ही तरह के निवेशकों के लिए? अनिल जी, देखिए, ये शॉर्ट टर्म में तो खेलना बहुत इट इज वेरी रिस्की। तो अगर ये शायद मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को तो जरूर अंदर ही रहना चाहिए, और सिलेक्ट स्टॉक्स में जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिलेक्ट स्टॉक्स में ध्यान देने से मुझे लगता है कि रिटर्न्स कैन बी मच बेटर। खास करके अगर आप इन्फोसिस देखो, लार्सन एंड टूब्रो देख लो, टाटा मोटर्स देखो, मुझे लगता है ये 2-3 स्टॉक ऐसे हैं कि जहां पर अगर आप बराबर इन्वेस्टमेंट करें, ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करें, एक साथ नहीं करें, तो मुझे लगता है कि इसमें रिटर्न्स कैन बी मच बेटर देन व्हाट वी थिंक। एक स्टॉक दिलीप जी, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, वो है रैनबैक्सी। आपका फेवरेट रहा है स्टॉक, और पहले इन्वेस्टर्स को काफी रिटर्न भी दिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब ये काफी नेगेटिव खबरों में आता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए अब इस स्टॉक पर? क्या अब भी आपका पॉजिटिव व्यू है, या फिर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो वाकई में आपके लिए भी चिंता की बात है? देखिए, जिस तरह से जो निगेटिव न्यूज आ रहे हैं और जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, मुझे लगता है ये निगेटिव न्यूज मेरे हिसाब से तो काफी हद तक पब्लिक डोमेन में थे, लेकिन जिस तरह से इसको अखबारों में और जिस तरह से मीडिया में आ रही है ये न्यूज, मुझे लगता है इन्वेस्टरों के मन में थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट कर रहा है ये। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखें कि ये सब न्यूज जो आया हुआ है अब तक, इट वाज ऑलरेडी देयर, एंड इट इज, मेरे हिसाब से तो उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आ गया है। मोर इंपॉर्टेंट इज आगे चल के क्या होगा। मेरे हिसाब से आगे चल के
इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक हो जाएंगे, इनकी सेल्स काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो जाएंगी, खास करके इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगे और सम ऑफ द वन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो विच विल गिव देम वेरी बिग एंड फैट प्रॉफिट्स वो भी हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत टेस्टिंग टाइम है कि रैन बख्शी के लिए, और मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत पेशेंस और टेस्ट करेगा, लेकिन जरूर इसमें ग्रेजुअली और इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से 15 to 18 मंथ्स में इसका बहुत रीजनेबल प्राइस हो सकता है, तो जरूर ये अच्छा स्टॉक लग रहा है। धन्यवाद आज समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। तो उनको 3 शेयर काफी पसंद हैं, इन्फोसिस, L&T और टाटा मोटर्स। इनमें आप निवेश कर सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं। लेते हैं एक ब्रेक के बाद फोकस होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। बात करेंगे महिंद्रा